नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अत्यधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल ही में जिसका हाल ही में जिसका है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, जिसका हाल ही में किस देश ने उद्घाटन किया है? जिसका हाल ही में किस देश ने उद्घाटन किया है? तो चाइना किया है दोस्तों। किसने किया है? चाइना किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा चाइना, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे हैं अर्थात आत्मकथा लिखे हैं। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे हैं, तो कौन सा सुल्तान था? तो एफएसटी था। कौन था? एफएसटी। एफएसटी अर्थात फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? एफएसटी अर्थात फिरोज शाह तुगलक थे, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्लियर? दिल्ली सल्तनत का यह सुल्तान जो थे फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखे हैं। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है? कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है? तो वायरस का मतलब क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन। वाइटल इंफॉर्मेशन जो है, इसमें ऑप्शन देखिए, ये वायरल लिख दिया है, यहाँ वाइटल होना चाहिए। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज होता है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ वायरल लिख दिया है, इसको वाइटल कर लीजिएगा आप लोग, तो यहाँ हो जाएगा वाइटल। ठीक ना? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन, यहाँ पर वाइटल हो जाएगा ये। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज। क्लियर? ये कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब होता है। क्लियर हो गया होगा? टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ध्यान में दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूतीय ए हिंद। तोता ए हिंद या तूती ए हिंद जो है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था पटियाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटियाली में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा, पटियाली। इसको अमीर तोते ये हिंद के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ऑप्शन बी, पटियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? भारत सरकार में सबसे ऊंचा पद का जो सिविलियन अधिकारी होता है, वो कौन होते हैं? मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। कौन होते हैं? मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारे क्यों चमकते हैं? सितारे क्यों चमकते हैं? सितारे जो है कि क्यों चमकते हैं? वातावरणीय अपवर्तन के कारण चमकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। सितारे चमकते हैं यहाँ लिख दिया, कहीं कहीं पर सितारे टिमटिमाते हैं, इस तरह से भी लिखा रहता है। तो वातावरणीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट रखे अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग, ये कूड़ेदान है, कूड़ेदान का रंग कोड क्या है? तो कूड़ेदान का जो रंग कोड होता है वो नीला रंग का होता है। क्या होता है? नीला रंग का होता है। आप देखे होंगे कि कचरा उचड़ा जो रखने वाला जो कूड़ादान होता है, वो नीले कलर का होता है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंकुरन के समय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो मूलांकुर जो है, रेडिकल जिसको बोलते हैं, ये जड़ का निर्माण करता है। ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? किसे जो है अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? तो अल्फा अल्फा किसको कहते हैं? सेटिवा को कहते हैं। किसको कहते हैं? सेटिवा को कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, सेटिवा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम, RAM, रैम जो है किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? स्टोरेज मेमोरी जो है, ये रैम क्या है? एक प्रकार की स्टोरेज मेमोरी है। तो कौन सा स्टोरेज है? तो ये सेकेंडरी मेमोरी है। रैम क्या है? ये सेकेंडरी मेमोरी है। क्लियर? जबकि रोम एक आता है क्वेश्चन, रोम क्या है? तो रोम है प्राइमरी मेमोरी। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु को नष्ट करने के लिए, जीवाणु को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाणु को नष्ट करने के लिए जो है क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाते हैं? कहाँ पर काम जो व्यक्ति करते हैं उसको ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयले के खान में। किसके खान में? कोयले के खान में करने वाले लोगों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ये जो ब्लैक लंग रोग दिख रहा है, ये कोयले के खान में करने वाले लोगों को हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक के जो लेखक थे, ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक का रचना किया था। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह कौन सा कथन है जो कि सत्य है? तो देखते हैं क्या करके। ऑप्शन ए है दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ये बिल्कुल ही सही आंसर है, सही ऑप्शन है। दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर? दूसरा है लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो यान मार्टेल है। यह भी बिल्कुल सही है। कौन है? यान मार्टेल। यान मार्टेल जो है लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक है। सी नंबर ऑप्शन है द थर्ड पिलर। ये थर्ड पिलर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये थर्ड हो जाएगा। ये क्या है? थर्ड पिलर है। थर्ड पिलर, द थर्ड पिलर के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन है। ये बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शन सही है। अर्थात कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त तो तीनों कथन सत्य है, एक में से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने बार सत्र बुलाए जाते हैं? देखिए कहता है कि लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने बार बुलाए जाते हैं। तो लोकसभा में जो सत्र होता है, सत्र छूट गया है, लोकसभा के सत्र को कम से कम वर्ष में, एक वर्ष में कितने बार बुलाए जाते हैं? तो 2 बार बुलाए जाते हैं। कितने बार बुलाए जाते हैं? 2 बार बुलाए जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया जो थे एक सूफी संत थे, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चिराग ए दिल्ली भी कहा जाता था। निजामुद्दीन औलिया को
चिराग ए दिल्ली के नाम से भी जाना जाता था। चिराग ए दिल्ली निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने के से इनकार कर दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अपने पद की कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? कौन जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता है? कौन नहीं लेता है? तो स्पीकर जो होता है वो शपथ नहीं लेता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। स्पीकर अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो शपथ ग्रहण नहीं लेते हैं, नहीं करते हैं। क्लियर। और जितने भी लोग होते हैं सभी शपथ ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग एक मसाला जो है, लौंग मसाला जो होता है कहते हैं पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग मसाला जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूलों की कली से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, फूलों की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कंटक शोधन, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन जो है किस साम्राज्य में था? तो कंटक शोधन जो न्यायालय थे का प्रचलन कहां पर था? ये मौर्य प्रशासन में था। ऑप्शन बी हो जाएगा, मौर्य प्रशासन। क्लियर। मौर्य साम्राज्य में जो चल रहा था कंटक शोधन नामक न्यायालय की व्यवस्था थी। क्लियर। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी, शासिका थी। क्लियर। रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ, देखिए वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है अर्थात जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले को क्या कहते हैं? अवकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवकारक बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है अवकारक कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में केंद्रक का पता 1831 ईस्वी में किसने लगाया था? कोशिका में केंद्रक का पता 1831 ईस्वी में किसने लगाया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। कोशिका में केंद्रक का जो पता लगाया था 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना किस प्रकार का जीव है? अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना किस प्रकार का जीव है? तो ये एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन ए हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव्य पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव्य पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी कंपनी का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अंग्रेजी कंपनी का कौन सा दूत मुगल सम्राट औरंगजेब के पास व्यापारिक सुविधाओं की प्राप्ति हेतु गया था? कहता अंग्रेजी कंपनी का वह कौन सा दूत था? वह कौन सा दूत था जो मुगल सम्राट औरंगजेब के पास व्यापारिक सुविधाओं की प्राप्ति हेतु गया था? तो कौन था? विलियम नॉरिस था। विलियम नॉरिस। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंको मार्टिन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। फ्रैंको मार्टिन नामक फ्रांसीसी ने 1673 ईस्वी में पुदुचेरी को किस शासक से प्राप्त किया था? फ्रैंको मार्टिन नामक फ्रांसीसी है जो कि 1673 ईस्वी में पुदुचेरी को किस शासक से प्राप्त किया था? तो शेर खान लोदी से प्राप्त किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, शेर खान लोदी से प्राप्त किया था। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस सम्राट के काल में हुआ था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण कितने प्रकार के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, लवण कितने प्रकार के होते हैं? तो लवण 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, लवण 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला डच जो भारत आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। पहला डच जो भारत आया था वह कौन था? वो कार्नेलियन हॉटमैन था। कौन था? कार्नेलियन हॉटमैन। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। कहता है कि पहला डच जो भारत आया था वो कार्नेलियन हॉटमैन थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है, जिसका आकार जो है कैसा होता है? जिसका आकार जो होता है 170 गुना 135 mm का होता है। 170 गुना 135 mm का होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे बड़ी एक कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। तो शुतुरमुर्ग के अंडा का आकार पूछ लिया है तो 170 गुना 135 mm होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन है? तो भारत में जो सहायक संधि के जन्मदाता है वो डुप्ले को माना जाता है। किनको माना जाता है? डुप्ले को माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होता है? पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है दैनिक गति के कारण होता है। किस गति के कारण? दैनिक गति के कारण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, दैनिक गति। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का नामकरण, देखिए आ गया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? हार्मोन शब्द का नामकरण जो है बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। किसने किया था? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मृत घाटी जानी जाती है। मृत घाटी जो है जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? मृत घाटी जो है अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? कहता है ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? तो स्माइल योजना शुरू किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, स्माइल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में होता है? वह कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका उपयोग जो है कोहरा में किया जाता है? किस लिए? फोटोग्राफी करने के लिए। तो कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अवरक्त विकिरण। क्या हो जाएगा? अवरक्त विकिरण। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनके सिद्धांत के अनुरूप, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, किनके सिद्धांत के अनुप्रयोग से
किसी वस्तु की शुद्धता का पता लगाया जाता है? किनके सिद्धांत के अनुप्रयोग से? किनके सिद्धांत के अनुप्रयोग से किसी वस्तु की शुद्धता का पता लगाया जाता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत। किसके सिद्धांत? आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत से वस्तु की शुद्धता का पता लगाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये। हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना किनका अनुप्रयोग है? हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना जो होता है किनका अनुप्रयोग है? तो किसका अनुप्रयोग है? हाइड्रोजन का जो गुब्बारा फट जाता है वो चार्ल्स का नियम है। क्या है? चार्ल्स का नियम, ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स का नियम। क्लियर? कह रहा है कि हाइड्रोजन के गुब्बारा का फटना जो है किनका अनुप्रयोग है? तो चार्ल्स का नियम का अनुप्रयोग है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, कौन है? गेहूं में से जो रोटी बनता है उसके गुणों को कौन प्रभावित करता है? तो ग्लूटीन करता है। कौन करता है? ग्लूटीन करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ जो है ग्लूटीन है। क्या है? ग्लूटीन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है ये, करा किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? वह कौन सा राष्ट्रपति था? वह कौन सा राष्ट्रपति था? कहता है किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो वी गिरी। कौन थे? वी गिरी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, वी गिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी गिरी जो है इनके मतगणना के समय जो है दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ गया था। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। वही कहता है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो कौन था? वी गिरी थे। कौन थे? वी गिरी। क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियोस के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।